हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश तारे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग केपीआई मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इट्स एनालिसिस एंड एक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का केपीआई डेली अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर डेली आपका केपीआई अचीव करेंगे तो आपका मंथली टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के केपीआई क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के 3 केपीआई है। पहला केपीआई है डेली प्रोडक्शन, अनदर इज क्यूमुलेटिव या टोटल प्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज आइटम वाइज प्रोडक्शन। ये अगर 3 मॉनिटर करोगे तो आपको महीने में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला केपीआई पर आप बात करेंगे। तो पहला केपीआई है डेली प्रोडक्शन। डेली प्रोडक्शन में फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने एक ग्राफ शेयर किया है, दैट इज ट्रेंड चार्ट, डेली परफॉर्मेंस ट्रेंड चार्ट। उसमें एक्स एक्सिस पर डेट्स लिया है, वाई एक्सिस पर क्वांटिटी लिया है। जितना आपका टारगेट क्वांटिटी है डेली उसका एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम लिमिट लिया है। देन आपका टारगेट क्वांटिटी का लाइन प्लॉट किया है फॉर द कंपैरिजन, और लास्ट मंथ परफॉर्मेंस का एक लाइन प्लॉट किया है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें आपको नजर आता है कि देयर इज वेरियस अप एंड डाउन, और ऑन वेरियस ऑकेजन में आपका परफॉर्मेंस डेली टारगेट लाइन से भी नीचे है। तो ऐसा रहेगा तो आप डेली परफॉर्मेंस अचीव नहीं करोगे, इनडायरेक्टली आपका मंथली परफॉर्मेंस भी अचीव नहीं होगा। तो डेली परफॉर्मेंस अचीव नहीं होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये भी हमने इसके साथ में शेयर किया है। उसका एक टेबल बनाया है, ये वीडियो उसके साथ में शेयर किया है। उसमें रीजन दिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उस पर एक्शन भी हमने शेयर किया है। तो डेली प्रोडक्शन अगर आपका अचीव नहीं होता रहेगा तो पहला उसका एनालिसिस है। आपका अगर मशीन डाउन जाता रहेगा फॉर वेरियस रीजन, तो पहला रीजन रहेगा आपका नो मैन पावर। आपका अगर डेली मैन पावर कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप हर एक मशीन जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए उस पर मैन डिप्यूट नहीं कर पाओगे, या आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं रहेगा तो भी आप डिप्यूट नहीं कर पाओगे, और फिर आप डेली प्रोडक्शन जो है अचीव नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए आपको मंथली आप मैन पावर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको एक करेक्शन करना पड़ेगा एब्सेंटिज्म का, और कितना ट्रेन मैन पावर है और कितना मशीन चलाने का ये भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर करेंगे तो फिर आपका मैन पावर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा रीजन हो सकता है दैट इज मशीन ब्रेकडाउन। अगर आपका मशीन बार बार ब्रेकडाउन होता रहेगा तो आपको मशीन अवेलेबल कम रहेगा। दिन में जितना मशीन प्लान किया है उसमें से सब मशीन अवेलेबल नहीं होगा, फिर आपका फिर क्वांटिटी अचीव नहीं होगा, डेली क्वांटिटी। तो उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना पड़ेगा हर एक मशीन का, और वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये ब्रेकडाउन अनसर्टनिटी कम हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलरली और रिलीजियसली करोगे तो आपका मशीन ब्रेकडाउन नहीं होगा, और आपको मशीन अवेलेबल प्लान के लिए हर एक मशीन अवेलेबल होगा और आप प्लान मेक कर पाओगे। तो इसको कुछ एक्टिविटी आपको ऑपरेटर के देना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी के लिए ऑपरेटर को ट्रेन करना पड़ेगा, यानी ऑयल लेवल या उसका एयर लीकेजेस, या उसमें कोई वायर लूज वायर्स है, ये सब ऑपरेटर भी देख सकता है। तो उसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। तो ये दूसरा चीज है कि आपका ब्रेकडाउन, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन भी कम होना चाहिए, यानी आप जितना ब्रेकडाउन हैंडल कर रहे हैं डेली उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यानी आज अगर 5 ब्रेकडाउन हैंडल किया तो आप उस पर एक्शन लेंगे तो फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे, या कुछ आप जो विजिबल कुछ इश्यूज दिखाई देते रहेंगे मशीन में तो उस पर एक्शन लेंगे तो आपका ब्रेकडाउन कम हो जाएगा। और ये ब्रेकडाउन कम हो गया तो फिर आपका मशीन अवेलेबल बढ़ेगा। दूसरा चीज, आपको जो मशीन आप ब्रेकडाउन अटेंड करते हैं उसका रिपेयरिंग टाइम भी कम करना पड़ेगा, यानी आपको उसको कम से कम टाइम में रिपेयर करेंगे तो मशीन ज्यादा टाइम अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द मशीन ब्रेकडाउन। थर्ड रीजन इज नो मटेरियल, यानी आपका परचेसिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, यानी जो महीने का प्लान मिलता है उसके हिसाब से अगर आपने सप्लायर को शेड्यूल नहीं दिया या उसको कुछ डेट्स दिया नहीं और उसके पास से कमिटमेंट नहीं लिया तो आपको मटेरियल जब आपका प्लान है तब अवेलेबल नहीं होगा। अदरवाइज आपको कुछ दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा स्टोर्स में, और शॉप फ्लोर पर कुछ दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ऐसा करेंगे तो फिर आपका नो मटेरियल का बुकिंग कम हो जाएगा। चौथा रीजन है आपका नो प्लान, यानी आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। यानी मंथली प्लानिंग जो करते हैं या 3 मंथ प्लानिंग करते हैं, दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग,
मशीन रन आवर्स कितने अवेलेबल है, मैन पावर कितना अवेलेबल है, उस पे से बॉटल नेक कौन सा है, बॉटल नेक के लिए क्या आपने प्रोविजन किया, ये सब अगर स्टडी करेंगे तो फिर आपका ये नो प्लान की एक्टिविटी आप सेव कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट केपीआई, दैट इज डेली प्रोडक्शन। अपन सेकंड केपीआई पर डिस्कस करेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव और टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन स्टडी करने के लिए हमने उसका भी एक ग्राफ शेयर किया है, उस पर हमने क्यूमुलेटिव सम चार्टिंग प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पर डेट है, वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है, एक स्ट्रेट लाइन है टारगेटेड लाइन, और एक है लाइन चार्ट। उसमें से आप समझ सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस टारगेटेड लाइन पर नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज गैप बिटवीन एक्चुअली रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग। तो इसके रीजन हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट रीजन इज आपका कैपेसिटी प्लानिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। तो यानी आपको शेड्यूल मिलता है कस्टमर के पास से या ऑर्डर्स मिलता है, तो उसका अगर टोटल क्वांटिटी आपको कितना बनाने का है, ये आपने अगर कैलकुलेशन नहीं किया है, अगर आपके पास हर एक आइटम का साइकिल टाइम नहीं है, लीड टाइम नहीं है, या उसमें आपका प्रोसेस फ्लो चार्ट नहीं है, तो आप उसका स्टडी नहीं कर सकते। तो आपको उसका कैपेसिटी प्लानिंग करना पड़ेगा, और कैपेसिटी प्लानिंग करके हर एक मशीन स्टडी करना पड़ेगा कि कितना घंटा चलाने का है, आपको अवेलेबल आवर्स कितना है, ऑपरेटर कितना है, एंड कितना शिफ्ट आप प्लान कर सकते हो। उस पर से अगर प्लान किया तो आपका जो मशीन इशू है यानी कैपेसिटी प्लानिंग का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, यानी आपका मशीन अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा रीजन है अंडर परफॉर्मिंग ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर का डेली परफॉर्मेंस भी रिव्यू करना चाहिए कि उसका साइकिल टाइम कितना है, कितना मशीन बुक हुआ है, कितना मशीन रन हुआ है, उसका डाउन टाइम कितना है, फॉर व्हाट रीजन इट इज डाउन, सीडिंग टाइम कितना है उसमें, और मिसलेनियस एक्टिविटी क्या करता है ऑपरेटर, यानी एक्सक्लूडिंग द प्रोडक्शन। तो आप उसका ऑपरेटर की वेस्ट करता रहेगा तो आपका उतना टाइम मशीन जाएगा। और दूसरा जो अगर आपका ऑपरेटर ट्रेन नहीं रहेगा तो वो क्वांटिटी नहीं देगा, और फिर आपका डेली क्वांटिटी नहीं मीट होगा, और उस इनडायरेक्टली आपका मंथली क्वांटिटी भी नहीं मीट होगा। थर्ड रीजन इज अंडररेटेड मशीन। कोई भी मशीन आपका कंपनी में आता है तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उसका प्रोसेस पैरामीटर फिक्स होने के बाद में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ये क्वांटिटी फ्रीज होना चाहिए, ये क्वांटिटी प्लानिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए, और प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये क्वांटिटी प्लानिंग के लिए उनके पास रेफरेंस करना चाहिए। अगर ये आपको क्वांटिटी नहीं मिलता रहेगा, आपका मशीन अगर अंडर रेट परफॉर्म करता रहेगा, तो आपको अपने से प्रोसेस पैरामीटर स्टडी करना पड़ेगा, मशीन वैलिडेशन स्टडी करना पड़ेगा, यानी प्रोसेस पैरामीटर से करके जो प्रोडक्ट बनता है उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। आर वी गेटिंग द प्रॉपर पैरामीटर, इंस्पेक्शन पैरामीटर विद दैट मशीन, वो चेक करेंगे तो फिर आपका मशीन वैलिडेट हो जाएगा। सो या ऐसा करेंगे तो फिर अंडर रेटेड जो परफॉर्म कर रहे मशीन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नो, द थर्ड KPI रिगार्डिंग द आइटम वाइज क्वांटिटी। आइटम वाइज क्वांटिटी भी इसेंशियल है, क्योंकि हर एक आइटम को सेटिंग पैरामीटर्स अलग रहते हैं, प्रोसेस पैरामीटर है, उसके क्वालिटी इश्यूज रहते हैं, उसमें टूलिंग इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए हर एक आइटम का आपको क्यूमुलेटिव सम चार्ट बनाना पड़ेगा। सिमिलर टू द सेकंड KPI, आपको उसका हमने एक ग्राफ शेयर किया है, उसमें एक्स एक्सिस पर डेट है, वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है, टारगेट लाइन है, और उसका भी एक लाइन ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट किया है, उस पर से आप देख सकते हैं कि दैट इज नॉट अप टू द टारगेटेड लाइन। तो उसके लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो हर एक आइटम के जो इश्यू रहते हैं उसमें पहला रीजन रहेगा आपका टूलिंग इश्यू रहेगा, यानी आपको टूल में प्रॉब्लम रहेगा तो आपको वो क्वालिटी प्रॉब्लम देगा, या सेटअप में प्रॉब्लम देगा, या उसमें बार बार वेरिएशन आएगा। तो उसके लिए आपको टूल हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करना पड़ेगा हर एक टूल का, यानी कितना क्वांटिटी है, उसका लाइफ कितना है, और आपने कितना प्रोड्यूस किया, और उसको कब रिकंडीशनिंग करना है, और उसका प्रॉपर रिकंडीशनिंग करने के बाद में फिर से प्रोडक्शन को आप ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद में हर एक रन का फर्स्ट पीस लास्ट पीस आपको रखना पड़ेगा, यानी वो आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको टूल का परफॉर्मेंस समझ में आएगा। और टूल लाइफ मॉनिटर हर एक करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाना चाहिए, एक्सेल शीट बनना चाहिए, और उसमें हर एक टूल का मॉनिटरिंग करना चाहिए। और टूल के जो स्पेयर्स है सब अवेलेबल चाहिए, जो क्रिटिकल स्पेयर्स है टूल के वो स्टॉक में चाहिए, क्योंकि उसको भी बनाने में कुछ टाइम लगता है। सो दिस इज फर्स्ट रीजन। दूसरा है कि आइटम वाइज क्वांटिटी में
इशू आता है आपका क्वालिटी इश्यूज, यानी आप हर एक आइटम का प्रोसेस पैरामीटर अलग रहता है, क्वालिटी प्रॉब्लम अलग रहती है। आपको अगर इसमें क्वालिटी प्रॉब्लम आते रहेंगे तो आपको फिर से प्रोसेस वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी इनिशियली जो प्रोडक्ट वैलिडेशन किया है एट द टाइम ऑफ सबमिशन टू द कस्टमर, वो पैरामीटर आप इंस्टॉल करके फिर से आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रिजेक्शन मिल रहा है, या उसमें कुछ चेंज हो गया है, यानी आपका मटेरियल चेंज हो गया है, या प्रोसेस पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम है, या मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करके आपको वो रिज्यूम करना पड़ेगा, यानी फिर आप जितना स्टिपुलेटेड क्वांटिटी इतना प्रोड्यूस कर सकोगे। सो दिस इज सेकंड रीजन। एंड थर्ड रीजन इज टूल सेटअप इशू, यानी हर एक टूल का सेटिंग टाइप अलग अलग रखता है, लेकिन उसके एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप अगर स्मेड यूज करोगे तो आपका टूल सेटअप टाइम कम हो सकता है। स्मेड का मतलब है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम। उस पर आप स्टडी करोगे कि आपका टूल लोडिंग टाइम कितना है, उसके लिए क्या क्या जिग फिक्चर क्या लगते हैं, या लिफ्टिंग डिवाइस क्या लगते हैं, या ऑटोमेशन कुछ करेंगे तो उसका टाइम कम लगेगा सेटअप का, और आपको ज्यादा मशीन टाइम अवेलेबल हो जाएगा। और टूल अगर सेटअप में ज्यादा टाइम जाता रहेगा तो उसमें भी क्वांटिटी रिजेक्शन बढ़ता है, ऑपरेटर का भी टाइम जाता है, और उसमें रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट केपीआई मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इसका एनालिसिस और एक्शन हमने शेयर किया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरा ब्लॉग आप रेफर कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग का नाम है मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस 116.blogspot.com, और मेरे यू कैन सेंड मी द मेल, मेरा मेल आईडी है pmserv116@gmail.com। सो थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।